उम्र में ये तुम्हारा बाकी ब्लड प्रेशर को तो छोड़ दो, कोलेस्ट्रॉल इतना हाई कैसे हुआ है तुम्हारा, पानी का देखिए, मैं कहता था कि पानी क्या पीना है, पानी का टेस्ट ही नहीं है। जिस चीज का टेस्ट ही नहीं है, मैं कोक पीता था, फिजी ड्रिंक्स, फांटा पीता था, हर रंग की ड्रिंक मैं पीता था करता। देखिए, मैं ये बात कहती हूँ उस्मान भाई कि जब 2 इंच का केक आपको नुकसान दे सकता है तो 5 मिनट की एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकती है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सादिया शेख। आज जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूं, इससे आप लोग बहुत कुछ लर्न करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो आप थंबनेल पे आपने बिफ़ोर एंड आफ्टर आप पिक्चर देख रहे हैं, और ये 360 डिग्री का चेंज इनके अंदर आया, बहुत ही मैग्निफिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। उस्मान भट्ट साहब हैं ये, जो कि यूके में रहते हैं, मैनचेस्टर में रहते हैं। और सबसे कमाल बात यह है कि सिर्फ 1 सेकंड की सोच ने इनकी लाइफ बिल्कुल बदल के रख दी, चेंज करके रख दी। और इनका वेट जो है वो 110 kg था, और 3 मंथ्स में इन्होंने 46 kg अपना वेट लॉस किया। 8 इंच उन्होंने अपनी कमर कम की, उनकी वेस्ट साइज़ कम हो गया, और 5 ड्रेस साइज़ उन्होंने अपने ड्रॉप कर लिए। तो ये इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज वो कैसे लेके आया, और 1 सेकंड की उनकी ऐसी सोच क्या थी। और जहाँ तक बकौल उनके कि उनका लाइफस्टाइल ऐसा था, थोड़ा सा मैं जल्दी वाइंड अप इसलिए करूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनके साथ डिस्कस करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ आप लोगों के लिए लर्निंग होगी इसमें। तो वो अगर खाना उनको इतना पसंद था कि रात में वो 5-5 नान जो है वो खा लिया करते थे। पानी उनको पता नहीं था कि क्या है, पानी की जगह वो क्या लेते थे। और दूसरा ये कि वॉक बिल्कुल करना उनको पसंद नहीं था, एक्सरसाइज का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था उनका। और अब हम उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने इतना ज़्यादा जो 360 डिग्री का चेंज अपनी लाइफ में लेके आए, वो कैसे लेके आए। तो उनको वेलकम करते हैं अपने चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर सादिया, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। हम लोगों का टाइम ही सेट नहीं हो पा रहा था, उस्मान भाई भी बहुत बिजी थे, मेरा स्केड्यूल भी बहुत बिजी था। तो आज आप लोगों के सामने है इनकी ट्रांसफॉर्मेशन। उस्मान भाई, आपके नाम से जैसे उस्मान बट आपका नाम है, तो मुझे बट कढ़ाई याद आ गई। तो कुछ ऐसा रिलेशन होता है जैसे फूडी होते हैं बट फैमिलीज के लोग? और जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। बट हम लोग तो वो कहते हैं ना कि कुछ लोग जो है वो खाते हैं जीने के लिए, हम लोग तो जीते हैं खाने के लिए। तो खाना तो हमारी जान है माशाल्लाह। अच्छा, एक दफ़ा मैं विराट कोहली जो इंडिया के क्रिकेटर हैं, मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, और उन्होंने बताया कि बिकॉज़ ही बिलोंग्स टू अ पंजाबी फैमिली, वो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अगर वो अपनी डाइट का ख्याल ना रखें तो वो उन लोगों में से हैं जो 5 दिन में मोटे हो सकते हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फैमिली का रिलेशन होता है कि फूडी होते हैं लोग इस टाइप से। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं ये लोग, और किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो डिसिप्लिन करके रखी होती है। आपने अपनी लाइफ को कैसे डिसिप्लिन किया, और आप ये भी कहते हैं कि जिम जाए बगैर आपने जो है वो अपना वेट लॉस कर लिया। पहले भी आपको कुछ ख़ास जिम जाना पसंद नहीं था, एक्सरसाइज पसंद नहीं थी, बहुत अनहेल्दी हैबिट्स थी आपकी। तो आपने, और वो जो आपने कहा कि 1 सेकंड में आपकी सोच कैसे बदली, वो आप काइंडली अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। जी बिल्कुल जी, ऐसा ही था। डाइट जो है वो बहुत अनहेल्थी थी। लाइफस्टाइल यहाँ यूके में आपको पता है, टाइम, काम के औकात और कुछ अपनी मेरी जो एक पसंद नापसंद और सब चीज़ों का जो है ना वो एक वो क्या कहते हैं उसको, एक वो मजमुआ बन गया हुआ था। और ना लाइफस्टाइल ठीक था, ना डाइट अच्छी थी। और ओवर द पीरियड, शुरू में तो ऐसा नहीं था। मैं शुरू से मैं इतना बड़ा और इतना ह्यूज मैसिव भालू नहीं था। पहले मैं जो है ना वो बिल्कुल इस तरह स्लिम था, लेकिन ओवर द पीरियड इस लाइफस्टाइल की वजह से वेट बहुत बढ़ गया और बीमारियां बहुत लग गई। लेकिन बीमारियों का पता ही नहीं था, चलने फिरने में मुश्किल हो रही थी, चला जाता नहीं था, भागना तो बहुत दूर की बात है। और तो आपको क्यों, यानी कैसे पता चला? आप यानी मीन्स
अपने टेस्ट करवाने गए थे या कि कोई आपको ऐसा कोई ही हुआ। मेडिकल इश्यूज हो गए थे? जी किस जी, वजह ऐसा से ही आप हुआ। जी वो काफी अरसे तक तो मैं इग्नोर करता रहा, आई वाज वन ऑफ देम। मैं सोचता था कि आदमी जो है ना वो बड़े पेट के साथ ही अच्छा लगता है, खास तौर पे बट कश्मीरी जो है ना, और जितना बड़ा पेट होता था मुझे उतना अच्छा लगता था। तो डॉक्टर के पास कभी गया नहीं था। जैसे मैंने कहा कि भागना तो बहुत दूर की बात है, चला भी नहीं जाता, लेकिन कभी परवाह ही नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब ये पानी सर से ऊपर चला गया और बिल्कुल यानी सांस फूलना शुरू हो गया, बहुत बुरे हालात हो गए मेरे। तो तब फिर थक हार के अपनी ज़रूरत को फिर मैं डॉक्टर के पास जब गया फाइनली, मे बी मेरा हाल सालों के बाद, तो डॉक्टर ने तो मुझे वहाँ बिठा लिया। जब उसने सारे टेस्ट किए तो उन्होंने बिठा लिया कि प्री डायबिटिक हो तुम, कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा बहुत हाई है, 9.6 था मेरा कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक पेंशनर जो होता है, पेंशनर का भी आप खूबी वाकिफ होंगी कि 5-6 होता है, तो वो बहुत हाई कंसिडर किया जाता है, जबकि मेरा 9.6 था। ब्लड प्रेशर मेरा शूट कर रहा था और मैं वहाँ पे गया हूँ अपना चेकअप कराने के लिए। उन्होंने मुझे बिठा लिया कि इस तरह से हम तो तुमको बाहर जाने ही नहीं देंगे, कि इतनी कम उम्र में ये तुम्हारा, बाकी ब्लड प्रेशर को तो छोड़ दो, कोलेस्ट्रॉल इतना हाई कैसे हुआ है तुम्हारा। तो बस उनकी बातें सुन के, डॉक्टर की बातें सुनी, और डॉक्टर ने मुझे समझाया कि इन सब चीज़ों के साथ तुम एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब हो, किसी वक्त भी फट जाओगे, तुम्हें किसी वक्त भी हार्ट अटैक हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात सुन के यकीन करें, दैट वाज द मोमेंट कि ये सुन के मैं परेशान हो गया। और 2-4 मिनट का रास्ता था मेरी सर्जरी से मेरे घर तक का। उस रास्ते में मैं यही सोचता रहा कि अभी मेरी उम्र क्या है, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, ना मैंने अपने बच्चों को ग्रो होते हुए देखा है, ना मैंने अभी कितनी ज्यादती होगी मेरे बच्चों के साथ अगर मैं इस उम्र में ही अपनी लापरवाही की वजह से उनके साथ ज्यादती कर दूं। तो दैट मोमेंट, और वो 5 मिनट वो जो मेरे घर का रास्ता था, मैंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो मैंने अपना वेट कम करना है और मैंने हेल्थी जो है ना वो होके रहना है। ठीक है, तो आप जैसे आपने बताया था कि आपकी बहुत अनहेल्दी हैबिट्स थी कि 5-5 नान आप खा जाते थे, पानी आप पीते नहीं थे, तो पानी की जगह आप क्या पीते थे? आपको पानी का टेस्ट पसंद नहीं था, मुझे तो पानी का देखिए, मैं कहता था कि पानी क्या पीना है, पानी का टेस्ट ही नहीं है। जिस चीज का टेस्ट ही नहीं है, मैं कोक पीता था, फिजी ड्रिंक्स, फांटा पीता था, हर रंग की ड्रिंक मैं पीता था, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, और बड़े शौक से पीता था। और मेरा तो एक दिन में कितने आप कैन्स ले लेते थे? मेरा यकीन करें दिन शुरू होता था एक कैन से। मैं सुबह उठते ही पहली चीज मैं यही करता था, मेरा कोक का कैन या कोक की बोतल जो है ना वो घर पे अंबार लगा होता था। और थ्रू आउट द डे फिर यकीन करें, आई थिंक कि 8-9 कैन्स एटलीस्ट मैं 8-9 कैन्स रोज के फिजी ड्रिंक के पीता था। ओह माय गॉड, 8-9, ये तो बहुत ज्यादा है। खाने पीने का शौक बहुत था। एक तो लाइफस्टाइल तो था ही, रूटीन तो थी ही बड़ी वियर्ड सी, लेकिन खाने पीने का शौक बहुत था कि बिला वजह ही सुबह उठ के नाश्ता तो जब करना था मैंने 11-12 बजे, नाश्ते से पहले जो मैं कॉफी या कुछ ऐसी चीजें लेके पीता था घर से या बाहर से, साथ में 3-4 चॉकलेट्स ले लेता था। एरो मुझे बड़ी पसंद थी, मिंट वाली, तो वो साथ में बहुत मजा आता था। 3-4 कॉफी तो बहुत बेनिफिशियल चीज है, लेकिन उसके साथ आप चॉकलेट्स और ये सारी चीजें ऐड कर देते थे, तो वो जरा थोड़ा सा नहीं, मैं कॉफी की मैंने कॉफी कहा है, लेकिन एक्चुअली आई मेंट ये जो चीनी वाली जो मोका और लाटे जो होती है, मैं उनका मतलब मेरा वो था। ओके ओके ओके। तो आप मुझे ये बताएं कि जब इतना आपको तो बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, आपको थोड़ा टाइम लगा, या टाइम तो लगा होगा आपको? जी, मुझे मुश्किल हुई शुरू में, मुझे मुश्किल हुई, काफी हुई, लेकिन दैट थॉट माय विल पावर, मेरी विल पावर जो थी ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। और ये बात होती है। अब जैसे आपने ये कहा कि आपका सांस फूलता था और आपको बिल्कुल चलना पसंद नहीं था, चला जाता भी नहीं था, और अब तो माशाल्लाह से आप देखें कि इन्होंने जो है वो पहाड़ भी सर कर लिए हैं, पहाड़ों पे भी ये खड़े हुए होते हैं, ये पिक्चर देख लें इनकी, दरख्तों पे भी चढ़ रहे होते हैं, काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, ये देखें,
पतंगे उड़ा रहे हैं माशाल्लाह से। तो अब तो यानी ये चेंज आप बताएं कि आपने स्टार्ट कैसे किया, किस तरह से स्टार्ट किया? डाइट भी स्टार्ट की आपने, एक्सरसाइज, वॉक, सब कुछ शुरू कर दी, लेकिन आपने ये भी मेंशन किया था कि आपने जिम जाए बगैर आपने अपना वज़न कम किया। नहीं, जिम मैं एक दिन भी नहीं गया। हाँ, तो आप बताइए कि आपने किस तरह से अपना लाइफस्टाइल चेंज किया? जिम में एक दिन भी नहीं गया, बल्कि आज तक, आज अब इस बात को 6-7 साल हो गए हैं और आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह वेट मैंने मेंटेन किया हुआ है, बढ़ता है, बढ़ाता हूँ कभी अगर मैं खुद, तो इट्स इन माय कंट्रोल। डाइट शुरू की मैंने स्ट्रेट अवे फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन से मैंने डाइट शुरू कर दी। डाइट क्या शुरू कर दी? बेसिकली मेरा जो फोकस था वो डाइट पे नहीं था, वो मेरे लाइफस्टाइल पे था, क्योंकि मेरा खाली डाइट मेरी ठीक खराब नहीं थी, मेरा लाइफस्टाइल भी खराब था। तो मैंने लाइफस्टाइल और डाइट दोनों पे काम शुरू किया। अपना नाश्ता ठीक किया, अपना लंच ठीक किया, अपना डिनर ठीक किया, और साथ में जो अनहेल्थी हैबिट्स थी, सुबह लेट यानी अगर मैं लेट उठ रहा हूँ, मैं रात को लेट सो रहा हूँ, मैं बेटाइमी बिला वजह की जो स्नैकिंग कर रहा था, और वो भी अनहेल्थी, चॉकलेट्स, फजूल चीजें, जो ऐसी चीजें जो अगर आप मुझसे कोई पूछता था कि भाई आज तुमने खाया क्या है, तो मैं जिक्र करता था नाश्ते का, दोपहर के खाने का और रात के खाने का, और वो थ्रू आउट उनके बीच में जो चीजें खाता था, जो प्रोबेबली अगर उनकी कैलोरीज काउंट की जाए तो वो इन तीनों मील से 10 गुना ज्यादा होती थी। तो आपको ये अवेयरनेस कैसे आई हेल्दी लाइफस्टाइल की, जब आपकी इतनी अनहेल्दी हैबिट्स थी? जी, जब मैं आपने जी नहीं खुद से नहीं, एक्चुअली जब डॉक्टर ने मुझे समझाया, जब मेरे चेकअप के बाद, तो उन्होंने, डॉक्टर ने जो है ना मुझे, मेरे साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट को जो है ना वो अपॉइंट कर दिया कि ये ऑब्वियसली मुझे तो कोई अलिफ भी नहीं मालूम थी, तो मुझे गाइड करने के लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट को जो है ना मेरे साथ अपॉइंट किया। तो उसने मुझे काफ़ी गाइड किया, और तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन जो है वो मैंने उससे काफ़ी गाइडेंस ली। मेरे अच्छे यानी 2-2 घंटे के सेशंस होते थे, और मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन उससे मिली, और मैंने कोशिश की कि मैं जितना भी उससे गैदर कर सकता हूँ मैं कर लूँ। लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है आज के दौर में हर चीज़ जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पे है, घर पे आपके लैपटॉप सब कुछ तो है। तो मैं, चूंकि मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि ये मैंने करना है, सो न्यूट्रिशनिस्ट एंड घर पे लाइब्रेरी, घर, लैपटॉप, लाइब्रेरी, न्यूट्रिशनिस्ट, तीनों जगहों से मैंने बेतहाशा इंफॉर्मेशन गैदर की, और अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों को मैंने अप्लाई किया और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मैं ये कहूँगी कि वेरी गुड अप्रोच। इट्स अप टू यू कि आप जो है वो अगर आपको अपनी हेल्थ की परवाह है तो आप खुद भी सर्च करें ना, आपके हाथ में मोबाइल हर वक्त, आप जैसे कह रहे हैं कि फिंगर टिप्स पे है अब तो दुनिया हमारी, कि अपनी हेल्थ के लिए आप खुद कॉन्शियस हो जाएं, खुद आप जो है वो सर्च करें चीज़ें। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को सबको कहना चाहूँगी कि जैसे इनको पता ही नहीं था कि ये प्री डायबिटिक हैं, और इतने सारे लोग हैं जिनका पता तो चल जाता है कि वो प्री डायबिटिक हैं अगर वो किसी टेस्ट वगैरह के लिए, जो मेडिकल चेकअप्स होते हैं ऑफिसेज़ में होते हैं, या घरेलू ख़वातीन तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों की अवेयरनेस ही नहीं है कि कोई जाकर अपना चेक करवाएं। तो इतने 70-75% लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको पता ही नहीं है कि वो प्री डायबिटिक हैं। अच्छा जी, अब आपकी डाइट पे आ जाते हैं उस्मान भाई, कि आपने जब स्टार्ट लिया तो क्या क्या चीज़ें आपने चेंज की? अनहेल्दी हैबिट्स तो हमारा आपकी पता चल गई, क्या क्या चेंजेस आपने अपने ब्रेकफास्ट में की, वो आप काइंडली बताइए। और पानी का भी मुझे आप ये बताइएगा कि आपने एकदम से कैसे इतना, जो आपको क्रेविंग्स तो होती होंगी, आपने शुगर क्रेविंग्स को कैसे ओवरकम किया जब आप इतना ड्रिंक्स पीते थे, पानी पीने की आदत ही नहीं थी? तो ये भी इस बात को भी एड्रेस करेंगे, और अपनी डाइट का भी बताइए काइंडली जी। शुगर क्रेविंग्स छोड़ता हूँ। शुगर क्रेविंग्स का जी बिल्कुल मुझे बहुत तंग किया, बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे स्टार्ट में ख़ास तौर पे, और उसकी बेस्ट रिप्लेसमेंट जो थी वो मैंने फ्रूट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए, और अगर एक फ्रूट खाने से मुझे लग रहा था कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं एक फ्रूट चाट बना लिया करता, एक सेब ले लिया, एक वो बीच में कोई हर तरह के फ्रूट्स आपने लिए, हर तरह के लिए। अच्छा, आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने कुछ, अच्छा ओके, एक दो उसने मुझे कहा कि ये इस टाइम पे नहीं लेना, इस टाइम पे नहीं लेना, लेकिन मैंने तकरीबन सारे फ्रूट्स लिए, और बीच में मैंने ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया, मैंने सॉल्ट का इतना इस्तेमाल नहीं किया, और चाट मसाला डाल लेता था, योगर्ट का इस्तेमाल भी मैंने काफ़ी किया, और ये इन चीज़ों से, बल्कि मैंने बाद में मुझे आई रियलाइज्ड
कि अगर अच्छी डाइट चूँकि मेरी डाइट जो थी ना वो इतनी अच्छी थी, मैं बताता हूँ अभी। मुझे शुरू में क्रेविंग्स हुई शायद वो इसलिए क्योंकि मुझे आदत थी, शायद आदत थी बहुत मीठा खाने की। जी आदत थी। शुगर की भी एक एडिक्शन हो जाती है ना, उसको शुगर क्रेविंग्स को ओवरकम करना ही सबसे मेन चीज होती है। और लेकिन वो जी 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 आप बताइए। मुझे इस ऐसे आई मीन अब इतने सालों के बाद आई थिंक ये कहना मेरे लिए ठीक होगा कि मेरा दिमाग जो था ना वो शायद सेटिस्फाइड था, लेकिन मेरा दिल मुझे कहता था ये चीजें खाने के लिए। वो क्रेविंग शायद मेरे दिमाग को नहीं हो रही थी, मेरे दिल को हो रही थी। तो फिर आपने फ्रूट्स को रिप्लेस कर दिया। फ्रूट्स किया, योगर्ट का भी इस्तेमाल किया। योगर्ट से भी मुझे काफी वो एक सेटिस्फैक्शन मिल जाती थी, हालांकि वो मीठा तो नहीं होता लेकिन एक सेटिस्फैक्शन मिलती थी। आपको पता है मैंने अपनी शुगर क्रेविंग्स कैसे ओवरकम की, ये आप लोगों के लिए सबके लिए बहुत लर्निंग है। पर मैं थोड़ा सा फ्रूट्स के हवाले से भी बात करूंगी कि मैंने ये जो योगर्ट है ना, यहाँ पे यूएई में मिक्स चाय मिलती है बहुत कड़क, उसमें चीनी मिल्क बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो मैंने उसे रिप्लेस किया था इसी योगर्ट से, कि मैं थोड़ा सा योगर्ट लेके उसको पूरी फुल बॉटल भर लेती थी, उसमें थोड़ा सा स्टीविया ऐड कर लेती थी क्योंकि मुझे मीठी चीज़ें खाना पसंद था, स्वीट टूथ है मेरा बहुत। तो उसको मैंने इस चीज़ से रिप्लेस किया। फिर मैंने वो कड़क चाय पीना छोड़ दी, मैं इसको ले लेती थी, योगर्ट को ले लेती थी। योगर्ट आपको पता है कि ये आपकी गट जो फ्लोरा होता है, आपके जो गट के बैक्टीरियाज होते हैं उसके लिए ये बहुत बेस्ट होता है। और एक दफ़ा मैंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू सुन रही थी मैं, तो उन्होंने बताया था कि वो नाश्ते में दही का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मैंने भी दही का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आप लोगों को चाहिए कि आप ज़रा ना ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं उनके इंटरव्यूज़ देखा करें, उससे भी आप लोगों को बहुत लर्निंग होती है। अच्छा, यहाँ पे फ्रूट्स के हवाले से भी आपने बहुत अच्छी बात की, फ्रूट्स का भी मैं बता देती हूँ। जो डिस्को फ्रूट्स होते हैं ना उस्मान भाई, अब आप पूछें डिस्को फ्रूट्स क्या होता है। डिस्को फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। देखें, अब जैसे अगर हम बनाना की बात करते हैं या अगर हम इसकी बात करते हैं कोई भी फ्रूट, खरबूजा है, जैसे पपाया है, पपाया बहुत ज़्यादा जब पक जाता है तो उसकी जो शुगर कंटेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा पके हुए फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। इनको इंडिया में बहुत ज़्यादा, इंडिया के जो लोग हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ जो है वो इनको डिस्को फ्रूट्स कहते हैं जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। तो डिस्को फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए जो ज़रा थोड़े से कच्चे हैं। यानी केला अगर बहुत ज़्यादा पका हुआ होता है तो उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो वो डिस्को बनाना होता है, तो डिस्को बनाना नहीं लेना है। आपको ऐसा लेना है जो ज़रा थोड़ा सा कच्चा कच्चा होता है, उसके अंदर शुगर कंटेंट कम होता है। जी, अब आप बताएं। मैंने सोचा कि इस तरह से ज़रा थोड़ी सी नॉलेज भी मिल जाए आपके हवाले से लोगों को। जी, तो आपने फ्रूट्स लेना शुरू किया और योगर्ट लेना शुरू किया। जी हाँ, चिया सीड्स का भी यूज किया वैसे मैंने, शुगर क्रेविंग्स के लिए। तो नाश्ते में, और नाश्ते में आप क्या लेते थे? जी, नाश्ते में मैं लेता था एग्स, अंडे ले लेता था, या तो एग्स ऑन इट्स ओन, 2 अंडे ले लेता था मैं, या फिर साथ में स्टार्ट में लेते थे, योग के साथ पूरा फुल एग लेते थे आप? शुरू में मैंने एक योग के साथ स्टार्ट किया, 2 एग वाइट्स, ठीक है। और फिर बाद में फिर मैंने 2 भी लेने शुरू कर दिया, फिर मैंने खाली एग वाइट्स भी लेने शुरू कर दिया, यानी मिक्स एंड मैच, साथ में स्टार्ट में मैंने ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस मैंने लेना शुरू किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और क्योंकि आई रियलाइज, मुझे कुछ पढ़ने से पता चला और टेस्ट में भी ना, मुझे ना खाली एग अंडा जो है ना ऑन इट्स ओन, वेजीज के साथ और बेल पेपर के साथ, मुझे अंडा ऑन इट्स ओन, स्क्रैम्बल्ड एग या इस तरह से मुझे इसका ज्यादा मजा आता था। तो मैंने एक अगर पीस लेना भी होता था टोस्ट तो सिर्फ एक ब्राउन ब्रेड का। और उसके बाद में स्नैक के तौर पे जो है ना, खास तौर पे दिन के टाइम पे मैं कोशिश करता था कि मैं बेसिकली एनर्जी चाहिए ना, तो मैं कुछ खाने के बजाय ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लूँ, माचा टी का इस्तेमाल कर लूँ, तो मैं ग्रीन टी, माचा टी इनका इस्तेमाल करता था। हाँ, देखें, जैसे आपने एग्स का इस्तेमाल का जिक्र किया नाश्ते में, तो आपका नाश्ता जो है वो हाई प्रोटीन होना चाहिए और अंडे की सारी ग़िज़ाइयत उसके अंदर जो है वो जर्दी में होती है, तो होल एग पूरा आप पूरे दिन में ले सकते हैं। तो आपकी बहुत अच्छी अप्रोच थी, आपको ज़रा थोड़ी सी गाइडेंस भी मिल गई और जैसे आपने कहा कि आपने ख़ुद से भी चीज़ों को सर्च किया।
और आपने स्नैकिंग का आपने बताया कि आप ग्रीन टी स्नैकिंग में लेते थे, तो उसमें भी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी फिक्स करती है। लंच का आप बताएं कि लंच में आप क्या करते थे? लंच में मैं आपसे बाद में पूछूंगी, क्योंकि आप 5-5 नान खाते थे, तो उसको भी आपने कैसे अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल किया? लंच भी बताएं पहले। लंच में जो मेरा मेन फोकस होता था वो होता था सैलेड्स पे। ठीक है। सैलेड्स मेरा मेन फोकस होता था। बड़ी प्लेट मेरी होती थी, उसमें मैं लेटस, खीरे, टमाटर, ये रेडिश, जो मुझे मिलता था मैं वो डालता था। साथ में रॉकेट लीव्स डालता था। रॉकेट लीव्स मुझे बहुत पसंद है। रॉकेट लीव्स बहुत जबरदस्त फ्लेवर में, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन बहुत मजे मेरे अब जहन में नहीं आ रहा। मुझे एक्चुअली पता है इसे क्या कहते हैं। कुल्फे का साग। अच्छा, कुल्फे का साग बहुत अच्छा उसका टेस्ट होता है, स्पाइसी सा, और वो डायबिटिक्स के लिए भी वो बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा है जी। हाँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरे गार्डन में भी मैंने लगवाया हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको माशाल्लाह जी। अच्छा, तो ये आपने सिर्फ सैलेड्स लेते थे? जी, सैलेड्स नहीं, खाली सैलेड्स नहीं, साथ में चिकन, फिश, ग्रिल हुआ हुआ, या क्या कहते हैं, स्टीम हुआ हुआ, एयर फ्राई हुआ हुआ। मैंने कोशिश की कि या फिर मैं क्या करता था, मैं चिकन को ना मैरिनेट करके रख लेता था, और मैं एक ही बार मैरिनेट कर लेता था और वो मेरे 2-3 दिन चल जाया करते थे। मैरिनेट करके मैं उसको जब बनाता था ना, तो मैं उसको बनाता भी तेल के बगैर था। मैरिनेशन में मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यूज करता था, थोड़ा सा। ठीक है, मैरिनेशन। आप मैरिनेशन भी जरा थोड़ी सी बता देना जल्दी जल्दी। अच्छा, एक और बात मैं इनके बारे में बताऊं, इन्होंने अपने आप को तो चेंज किया ही, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि अपना ये जो मैसेजेस हैं और ये जो अपना नॉलेज है, ये अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू भी सबके साथ शेयर करते हैं। इंस्टा पे माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा इन होते हैं, तो आप जाके इनके जो लिंक हैं यूट्यूब के और इंस्टाग्राम के, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा, तो आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। जी, आप ज़रा मैरिनेशन थोड़ी सी बता दें, आपके बहुत अच्छे होते हैं मील्स, इंस्टाग्राम पे मैं देख रही होती हूँ। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, जल्दी से बता दें। बहुत शुक्रिया। सिंपल मैरिनेशन, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेता था मैं, और साथ में एक पूरे लेमन का जूस उसमें अगर आपने डालना है, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो थोड़ा सा उसमें गार्लिक, थोड़ा सा उसमें रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा उसमें पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा क्यूमिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं, आपने गार्लिक का जिक्र किया, आपने ऑलिव ऑयल का जिक्र किया, और जैसे अगर आप स्टीम भी कर लेते हैं ना, तो गोश्त की अपनी चिकनाई भी काफ़ी होती है, आपको एक्स्ट्रा ऑयल इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं, इसमें प्रीबायोटिक्स भी हैं, प्रोबायोटिक्स भी हैं, ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करते हैं। तो ये आपका जो है वो फुल ऑफ फाइबर और हाई प्रोटीन आपने मील्स लेने शुरू किए, और जाहिर सी बात है आपको एक अच्छी गाइडेंस मिली हुई थी, तो आपने फोकस होके इसको, और आपको भूख भी नहीं लगती होगी फिर, इसी वजह से आपकी क्रेविंग्स ओवरकम हो जाती होंगी। नहीं लगती थी, एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ कि इतना ऐसी डाइट के बाद, फ्लेवरफुल मील्स बता रहे हैं आप, जो भी बता रहे हैं ना, ऐसी डाइट के बाद जो है ना, वो वाकई क्रेविंग्स नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ना, वो क्रेविंग्स जो हैं वो बेसिकली दिल की क्रेविंग्स थी। हाँ। दिमाग जो है वो सेटिस्फाइड था, लेकिन दिल कहता था कि खुदारा ज्यादा नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ तो दे दो मुझे, थोड़ी सी तो चॉकलेट ले लूं, थोड़ा सा ड्रिंक पी लूं। हाँ जी। तो आपने डाइट बेवरेजेस का नहीं ऑप्शन लेना चाहा, क्योंकि आपको इतनी आदत थी ड्रिंक्स लेने की, फिजी ड्रिंक्स की, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं डाइट कोला पी लूं या डाइट 7 अप ले लूं? नहीं, मैंने सोचा कि मैं अगर एक चीज कर रहा हूँ तो मैं उसको थ्रू प्रॉपर चैनल और सही तरीके से करूँगा। मैं बेसाखियों का कोई सहारा नहीं लूंगा। एक चीज जब आपने नहीं करनी तो नहीं करनी, क्योंकि वो भी देखें, वो भी बहुत अनहेल्दी है, वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। लेकिन ये आपकी गुड अप्रोच थी कि आपने बस अपना एक माइंड मेकअप कर लिया, तो बस कर लिया, और आपको बताऊं, क्रॉस लगा दिया फिजी ड्रिंक्स पे और मीठी चीजों पे। बिग क्रॉस है, और इस बात को अब इतने साल हो गए हैं, आप यकीन करें, आज तक मैं फिजी ड्रिंक्स नहीं पीता। अच्छा, अब आप ये बताएं ना कि आप जो ये कह रहे थे कि मेरा सांस फूल जाता था, मुझे वॉक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत थी, तो ये जो माशाल्लाह से आप पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं, और वो एक्सरसाइज जो आपने कहा कि मैं घर पे ही कहीं नहीं जाता था, मैं जो एक्सरसाइज जिसने आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस में हेल्प किया, उसका आप जिक्र करें ना, वो आप किस तरह से अपने एक्सरसाइज और वर्कआउट का आप जिक्र करें? ये देखें, ये छोटा सा वीडियो है,
है ये इन्होंने शेयर किया था, बर्फ़ भी होती थी तब भी ये नहीं रुकते थे माशाल्लाह से। ये इनमें जो है वो इतना इन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था। जी, जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी तब यहाँ यूके में जो है वो दिसंबर का टाइम था, सर्दियाँ थी, बारिशें, बर्फ़, स्नो, बहुत एक्सट्रीम वेदर था। और लेकिन वेदर बिल्कुल मुझे मेरे रास्ते में नहीं आया। मैं एवरी डे ट्वाइस अ डे, सुबह के टाइम भी और रात के टाइम भी मैं बाहर जाता था, वॉक करता था। और मैं किसी जिम में नहीं गया, किसी पार्क में नहीं गया, मैं घर से निकलता था और घर से निकलते ही बाहर गलियों सड़कों में शुरू हो जाता था। मेरे नेबर्स देख के भी जो है वो मुझे मुस्कुराते थे, हंसते थे, यानी मैं अप्रिशिएट करते थे आपको, अप्रिशिएट करते थे, बिल्कुल करते थे। लेकिन उनको भी देख के अजीब लगता था कि ये आदमी कभी बाहर नजर ही नहीं आया था। दरवाजे से हम लोग निकलते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं, वापस आते हैं, दरवाजे से गाड़ी से निकलते हैं और घर में घुस जाते हैं। बाहर आप कभी नजर ना आए हों, फिर एकदम से आप बाहर नजर आ रहे हैं, किट पहनी हुई है और आप बाहर वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो लेकिन एप्रिसिएशन मुझे बहुत मिली, और दैट वाज वन ऑफ द रीजंस शायद कि मैं मोटिवेटेड रहा। प्लस जब मैंने एक वीक जब मैंने रेगुलर प्रॉपरली जो है वो डाइट फॉलो की और एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है फॉलो किया, तो पहले वीक के बाद ही जो है ना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 5 to 6 kg जब वेट लॉस हुआ, जब मैंने स्केल पे देखा तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। हाँ, जाहिर सी बात है। आपने जिस लिहाज से आपने बताया कि 3 महीने में 46 kg, तो अराउंड 15 kg आपने 1 मंथ में। वैसे ही ज़रा थोड़ी सी अनहेल्दी अप्रोच है, लेकिन जिन लोगों को मेडिकल इश्यूज़ होते हैं उनको इस तरह की डाइट पे रखा जाता है कि उनके कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल लो कर दिए जाते हैं। अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, मैं स्मार्ट कार्बोहाइड्रेट्स की बात नहीं कर रही, स्मार्ट कार्बोहाइड्रेट्स में सब्जियाँ आ जाती हैं। अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल लो कर दिया जाता है ताकि आपको जो है वो बीमारियों से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल हो सके, क्योंकि वो फिर आपकी जो है वो यानी आपकी जान का खतरा हो सकता है ना इन सब चीज़ों में, इसलिए। तो अच्छा, ये एक्सरसाइज जो आप जो है अच्छा इनका सॉरी जो आप वॉक ऑन द स्पॉट और रनिंग ऑन द स्पॉट का आपने जिक्र किया था, ये आप लोग देखें जी। मैं बाहर तो जाता था, लेकिन उसके अलावा मैं घर में क्या करता था, मैं घर में खास तौर पे उन दिनों में जब बाहर बहुत ही मौसम खराब होता था, जब हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड होते था, तो मैं घर में रनिंग ऑन द स्पॉट करता था। मैं एक ही जगह पे खड़े होके और रनिंग करता था। 15 मिनट 20 मिनट से मैंने स्टार्ट किया और शुरू में मुझे लगा कि जैसे सोच के मुझे लगा कि यार ये तो बहुत आसान होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब मैंने करना शुरू किया, नेट से ही मैंने एक वीडियो देखी थी किसी की, और जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि भाई ये 10 मिनट करके भी जो है ना वो पसीने छूट गए, हालांकि कितनी सर्दी थी। देखिए मैं ये बात कहती हूँ उस्मान भाई कि जब 2 इंच का केक आपको नुकसान दे सकता है, तो 5 मिनट की एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकती है। इसकी देखें ना, ये एक जीती जागती मिसाल है कि ये वेट लॉस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मैंने 7 साल पहले किया था, और ये 7 साल के बाद देखें आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हूँ। और क्योंकि मैंने खाली डाइट को फोकस नहीं किया, मैंने अपने लाइफस्टाइल को फोकस किया, लाइफस्टाइल पे काम किया मैंने अपने। और अब इन इतने सालों में अब मैं सब कुछ खाता हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ। वो अब आपको मैनेज करना आ गया, आप कितना पोर्शन, कौन सी चीज किस टाइम लेनी है, तो आपको समझ में आ गया ना। जी 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 बिल्कुल। सो अगर आई थिंक कि अगर एक टाइम हम थोड़ा सा एफर्ट कर लें, 2 4 5 6 महीने 1 साल भी अगर हम थोड़ा सा एफर्ट कर लें और थोड़ी सी मेहनत कर लें डाइट प्लान्स के बजाय लाइफस्टाइल पे, तो आई थिंक जिंदगी भर का आराम है। सही बात है, आप बिल्कुल 200% आपने मेरी दिल की बात कह दी कि लोगों को ना सिर्फ ये डाइट प्लान चाहिए होता है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक वीडियो है और वो $1 मिलियन वीडियो मैं उसको कहती हूँ, इस वजह से नहीं कि वो मैंने बनाया, वो इस वजह से कि आप लोगों के लिए बनाया है मैंने। जो मैंने बताया था कि पेट की चर्बी किस तरह से कम की जाए, ये वाला, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अगर उस होल वीडियो को आप अच्छे तरीके से फॉलो कर लें ना, अच्छा उसमें भी नीचे कमेंट्स आए हुए थे कि डाइट प्लान बता दें, पेट की चर्बी कैसे कम की जाए। वो सारी बातें ही तो डाइट प्लान है, वो सारी बातें ही तो आपको लाइफस्टाइल है जो आपको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। जी उस्मान भाई, अब आप डिनर पे आ जाते हैं। डिनर पे जो आप 5-5 नान, 5-5 6-6 नान खा लिया करते थे, तो अब आपने क्या चेंजेस लाए अब डिनर में? जी डिनर में भी उसी तरह ही जो मस्ट पार्ट ऑफ माय प्लेट था वो सैलड्स था।
वेजिस थे, सब्जियों का मैंने बहुत इस्तेमाल किया, सैलड्स का, और उसके साथ में सूप्स, दाल का सूप का मैंने दाल के सूप का इस्तेमाल काफ़ी किया, चिकन का इस्तेमाल किया, लैम भी इस्तेमाल किया, बीफ भी इस्तेमाल किया, लेकिन छोटे छोटे पोर्शंस को कंट्रोल करके। बीच में कभी कभार मैं क्या करता था कि घर में जो सालन बना हुआ होता था, वो सालन जो है मैं सैलेड की प्लेट में, सैलेड के साथ जो भी सालन हो, थोड़ा तेल साइड पे करके वो सालन चटनी के साथ खा लिया करता था। आपने रोटी और चावल जो थे ना, मैंने एकदम से नहीं छोड़े, मैंने बीच में मैंने चौथे पांचवें दिन जो है ना, वो मैंने एक आधी रोटी ले लेनी, थोड़े से चावल ले लेने, ब्राउन चावल ले लेने, लेकिन फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिए, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मेन मकसद तो कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को कम रखना है ना, तो आपने सलाद के पत्ते को रोटी बना ली है ना, सलाद के पत्ते को रोटी बना लें आप, और जो गोभी के पत्ते होते हैं ना, ये पत्ता गोभी जो कैबेज होती है, उसको रोटी बना के खाना शुरू कर दिया, आपको फाइबर तो वैसे ही मिल जाएगा, वो सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। दो चीजों ने निवाला बन गया। जी बिल्कुल, दो चीजों ने मुझे बहुत हेल्प किया और मुझे बड़ा मजा आया, एक स्पिनच लीव्स और एक लेटस। इन चीजों ने तो मुझे बहुत ही मजा दिया। हाँ सही है ना, उसी के अंदर आप खाना रोल करके खा सकते हैं, चिकन के पीसेस ऐड करके। मैं आपको सही बता रही हूँ, चिकन के पीसेस थोड़े से ऐड करके, थोड़ा सा चीज़ उसमें ऐड करके, और अच्छे स्पाइसेस भी आपका वजन कम करने में हेल्पफुल होते हैं बहुत ज़्यादा, और टेस्ट भी आपका एनहांस हो जाता है। तो इस तरह का रोल बना के तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि वो बाइट मुँह में चला गया, निवाला मुँह में चला गया, है ना। इट्स अ गुड आइडिया जी। और आपका पेट भी भरा रहता है, सलाद और फाइबर क्योंकि मिल जाता है आपको। पेट तो यकीन करें ऐसा जबरदस्त भर जाता है ना, सैलेड की प्लेट के बाद प्लेट तो वाकई बहुत जबरदस्त भर जाता है। हम लोग सैलेड खाते ही नहीं है, मैंने तो खुद कभी नहीं खाया था, लेकिन जब मैंने खाना शुरू किया तो आई रियलाइज कि सैलेड्स जो है वो वाकई आपको बहुत जबरदस्त फुल कर देते हैं। जी। और ये आपके गट के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये उनकी खुराक है। जो आप फाइबर लेते हैं ना, ये सब्जियां, और तो अगर हम उनको खुश रखेंगे तो वो हमें खुश रखेंगे। और आपको पता है, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपके जो ये मूड चेंजेस में भी इनका बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करते हैं। हमारे गट के जो बैक्टीरियाज होते हैं, तो उनको हैप्पी रखना ज़रूरी है, और ये उनकी खुराक है। ये जो आपने दही का इस्तेमाल किया, जितनी फर्मेंटेड चीज़ें होती हैं ना, जैसे थोड़ा बहुत, जैसे मैंने अपने वीडियो का जिक्र किया ना, अगर आपने नहीं देखा उस्मान भाई, तो उसे आप जाके विजिट कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। उसमें मैंने जिक्र किया था जो फर्मेंटेड चीज़ें होती हैं, जैसे थोड़ा अचार हो गया, जो घर के बने हुए होते हैं, घर का बना हुआ अचार हो गया, या सिरके में जो डिप्ड जो वो होती हैं वेजीज होती हैं, अरबिक में तो उनको तुलसी कहा जाता है। तो फर्मेंटेड सैलड जैसे किमची हो गई, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही का आप इस्तेमाल करें तो आपके गट के बैक्टीरियाज जो होते हैं, ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, मूड आपका अच्छा रखते हैं, आपको वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करते हैं। थैंक यू सो मच उस्मान भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ आई एम 200% श्योर कि आप लोगों को बहुत कुछ लर्निंग हुई होगी इससे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो है वो सारा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टोरी शेयर करने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसलिए कि मुझे पता है कि इससे काफ़ी सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत नवाज़िश जी, अल्लाह हाफिज़। तो ये थे उस्मान भट्ट साहब, जिन्होंने आपके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया। आप काइंडली जाके इनका यूट्यूब चैनल भी देख लीजिएगा, ये वहाँ पर भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह से बहुत इन्हें, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जिस चीज़ से आप फ़ायदा उठाएँ, जो नॉलेज आपके पास है, वो सबके साथ आपको शेयर करना चाहिए। तो आप लोगों को चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो जाए, उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो जाए, और उनका वो भी अपनी हेल्थ के बारे में जो है वो सोचना शुरू कर दें। और एक चीज़ जहाँ पर मैंने जिक्र किया, यहाँ पे विराट कोहली जो इंडिया के क्रिकेटर हैं, और इमरान खान साहब का भी मैंने जिक्र किया। तो ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखा करें, और अपनी हेल्थ के लिए ख़ुद से भी चीज़ें सर्च किया करें। ठीक है, हमारी वीडियोस प्लीज़ पूरे देखा करें। जो मेरे वीडियोस हैं जिसका मैंने जिक्र किया, वो एक कंप्लीट आपके लिए डाइट प्लान है। अगर आप उसे गौर करें तो उन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें, और आप खुश रहें और सेहतमंद रहें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।